Hello student, in this video lecture we are going to discuss remaining part of colloids, means chapter surface chemistry, classification of colloid based on the nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium, right। तो इसके अकॉर्डिंग दो तरह से हम क्लासीफाइड करते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स एंड सेकेंड लायोफोबिक कोलाइड्स। फर्स्ट लायोफिलिक, हेयर लायो मीन्स लिक्विड, लायो मीन्स लिक्विड, फिलिक मीन्स लविंग, यानी लिक्विड लविंग, सोलवेंट अट्रैक्टिंग, एल्सो वी कैन से द सोलवेंट अट्रैक्टिंग, इसको हम सोलवेंट अट्रैक्टिंग भी कहते हैं। यानी इसमें जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम होगा वो अट्रैक्ट करेगा, है ना। लायोफोबिक, लायो का मीनिंग होता है स्टूडेंट लिक्विड और फोबिक का मीनिंग होता है हेटिंग। तो लिक्विड हेटिंग वाले जितने भी होंगे वो होंगे लायोफोबिक कोलाइड्स, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं लिक्विड रिपेलिंग वाले, है ना। लिक्विड के साथ रिपल्सन करते हैं तो लिक्विड रिपेलिंग, राइट। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे लायोफिलिक कोलाइड्स। डायरेक्टली फॉर्म बाय द मिक्सिंग substances like gum, gelatin, starch and with suitable dispersion medium। स्टूडेंट अब समझना है आपको इसको कैसे बनाते हैं। हम पहले डिस्कस जो करेंगे वो हम लायोफिलिक कोलाइड ही डिस्कस करेंगे। इसको बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, सुटेबल सॉल्वेंट लेना होता है। सपोज़ मैंने वाटर ले लिया है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे वाटर लिया है स्टूडेंट तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोफिलिक कहलाएगा। वाटर लेकर मैंने इसमें मान लो जिलेटिन डाल दी, या मैंने इसमें स्टार्च डिजोल्व कर दी है स्टूडेंट। क्या ले लिया हमने, स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च जो है यहाँ पे क्या है, एक तरह का डिस्पर्स्ड फेज है, और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट के जैसे आप यूज़ कर रहे हैं तो ये स्टूडेंट होगा डिस्पर्जन मीडियम। This is acted dispersion medium. In short, water is the DM and starch is DP, dispersion phase, dispersed phase, right। तो जो हम वाटर की बात करते हैं तो हम इसको नॉर्मली क्या कहते हैं, ये सॉल्वेंट है हमारा, और स्टार्च क्या है स्टूडेंट, ये सोल्यूट है। तो स्टार्च की जगह हमने गम ले लिया, जिलेटिन ले लिया, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस मिलाएंगे तो स्टार्च और वाटर जो है ईज़िली क्या हो जाते हैं, डिजोल्यूशन हो जाते हैं, ईज़िली डिज़ोल्व हो जाते हैं। यानी इसमें डिस्पर्जन फेज़ जो है, यानी डिस्पर्स फेज़ जो है डिस्पर्जन मीडियम के साथ अट्रैक्शन रख रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्पर्स फेज़ अट्रैक्ट विद डिस्पर्जन मीडियम ईज़िली, तो हम उसको बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स। क्लियर हो गई। लायो मीन्स लिक्विड, फिलिक मीन्स लविंग, लिक्विड लविंग। लिक्विड लविंग का मतलब है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम ईजिली क्या कर रहे हैं, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों डिजोल्यूशन ईजिली कर लेते हैं, राइट। डायरेक्टली फॉर्म बाय, यानी डायरेक्टली हम इनको बना सकते हैं, हमने उनको गर्म भी नहीं करना है या कोई अन्य मेथड का यूज़ नहीं करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, डिस्पर्जन मीडियम सेपरेटेड फ्रॉम डिस्पर्स फेज बाय इवेपोरेशन। अगर स्टूडेंट इसी को इमेजिनेशन करना है और इसी को मैंने क्या कर देना है, हीट कर देना है। अगर मैं इसको हीट कर दूं तो इवेपोरेशन होगा यहाँ से वाटर का, है ना। ये वाटर का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इवेपोरेशन हो जाएगा, और वाटर का इवेपोरेशन होने के बाद आपको इसमें क्या मिल जाएगी, स्टार्च मिल जाएगी। यानी हम ऐसे सोल्यूशन को, ऐसे लायोफिलिक कोलाइड्स को ईजिली क्या सेपरेटेड कर सकते हैं इवेपोरेशन कराकर। यानी मान लो मैंने इसमें वाटर मिलाया स्टार्च के साथ, तो आप इसको गर्म करेंगे तो वाटर क्या होता है, वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वेपर बनाने के लायक होते हैं। स्टार्च वेपर नहीं बनाएगा तो यहाँ से वाटर भी एवेपोरेशन हो जाएगा और इसमें स्टार्च बचेगा। तो हम ये भी कहते हैं इनको कि रिवर्सिबल सोर्स होते हैं, राइट। कैसे होते हैं, रिवर्सिबल, ठीक। दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल सोर्स ऑल्सो नोन एज द कोलाइड्स, ओके। सोर्स कहेंगे यहाँ, आप इसको कोलाइड कहेंगे। दे आर क्वाइट स्टेबल, ये थोड़े स्टेबल भी होते हैं। यानी आप इसको रख देंगे तो ये लिक्विड इसके अंदर रहेगा। कुछ दिनों के बाद अगर इसका वाटर निकाल दिया और आपने फिर से वाटर मिला दिया तो फिर से क्या बन जाएंगे, फिर से ये लायोफिलिक कोलाइड देते हैं, राइट। दे कैन नॉट बी कोगुलेटेड ईजिली,
ये कोगुलेटेड ईजिली नहीं होते। कोगुलेटेड का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, ये प्रेसिपिटेशन नहीं होते हैं। अगर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया और इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि NaCl हमने इसमें डाला तो जमेंगे नहीं, ये कोगुलेट नहीं होंगे, ठीक है। जमना मतलब कोगुलेट होना, प्रेसिपिटेट होना। तो ये ईजिली इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर, जैसे कि NaCl है, KCl है और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, अगर हम वो इसमें मिक्स करेंगे तो ईजिली ये क्या कोगुलेट नहीं होते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। लायोफिलिक कोलाइट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लायोफिलिक में आपको ध्यान रखना, अगर वाटर डिस्पर्जन मीडियम है तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, हाइड्रोफिलिक कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोफिलिक कहलाएगा स्टूडेंट, ठीक है। वाटर की जगह आपने एल्कोहल ले लिया तो एल्कोहोलोफिलिक बन जाएगा, बेंजीन ले ली तो बेंजेनोफिलिक बन जाएगा, राइट। तो इन टर्म्स को आपको समझना है, इसको नोट कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे लायोफोबिक कोलाइट्स के बारे में। ओके, नोट कर लिया है, हम आगे बढ़ते हैं। लायोफोबिक कोलाइट्स। नाउ स्टूडेंट, सेकंड वन लायोफोबिक कोलाइट्स। लायो मीन्स लिक्विड एंड फोबिक, यू नो अबाउट द हाइड्रोफोबिया, है ना। हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पागल कुत्ता काट लेता है तो उससे हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी रेबीज़ वायरस से क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया। तो उन लोगों को क्या लगता है, पानी से डर लगता है। यानी फोबिक का मतलब क्या होता है, डर लगना होता है ना। तो लिक्विड से क्या करेंगे, ये रिपल्शन करेंगे, अट्रैक्शन नहीं करेंगे, या लिक्विड हाइटिंग होंगे, तो लिक्विड से लिक्विड हिट, या फिर हम इनको ये भी कह सकते हैं लिक्विड रिपेलिंग, है ना। लिक्विड के साथ अट्रैक्शन में नहीं होगा तो लिक्विड रिपेलिंग भी हम इनको बोलते हैं। लायोफोबिक कोलाइट्स। कोलाइट्स सोल नॉट फॉर्म डायरेक्टली मिक्सिंग सब्सटेंसेस लाइक द मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। कौन कौन से सोल्यूशन होते हैं, गोल्ड का सोल्यूशन हो सकता है ना, सिल्वर हो सकती है, प्लेटिनम हो सकती है। तो इन सब के ये सोल बनाए जाते हैं। तो डायरेक्टली हम इनको नहीं बना सकते, जैसे गोल्ड को हम डायरेक्टली पानी में डिजोल्व कर देंगे तो नहीं बनेगा, राइट। देयर सल्फाइड्स, और उनके बहुत सारे सल्फाइड भी होते हैं। डायरेक्टली मिक्स्ड विद DM डू नॉट फॉर्म, अगर डिस्पर्जन मीडियम में मिला दिया आपने, ठीक है, लिक्विड में मिला दिया तो वो डायरेक्टली नहीं बनाते हैं, डू नॉट फॉर्म कोलाइडल सोल, वो डायरेक्टली कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, उनके लिए कुछ स्पेशल मेथड का यूज़ किया जाता है। देयर कोलाइडल सोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाई सम स्पेशल मेथड, जैसे कि भाई गोल्ड का बनाना है कोलाइडल सोल, गोल्ड का कोलाइडल सोल बनाने के लिए ब्रेडिक आर्क मेथड का यूज़ किया जाता है। ब्रेडिक आर्क मेथड, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, ब्रेडिक आर्क मेथड में क्या होता है, इस तरह से एक बीकर लेते हैं और इसमें क्या कर लेते हैं, हम आइस क्यूब भर लेते हैं, आइस, ठीक है। और यहाँ पे जैसे गोल्ड का हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो गोल्ड की इस तरह की ये इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं और हम क्या करते हैं, स्पार्किंग कराते हैं। तो इसमें सूटेबल एजेंट भी मिलाए जाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसमें टूट कर गिरता है और यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम लायोफोबिक कोलाइड सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड कहते हैं। तो गोल्ड क्या है, एक तरह का लायोफोबिक है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सब क्या होते हैं, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। तो स्पेशल मेथड का यूज़ किया जाता है, इसके अलावा भी बहुत सारी मेथड यूज़ की जाती हैं, राइट। डायरेक्टली हम इनको नहीं बना सकते हैं। दीज आर रीडली प्रेसिपिटेटेड, है ना, ये तेज़ी से क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। अगर हमने इसमें थोड़ा सा क्या मिला दिया स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। क्या मिला दिया, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं स्टूडेंट। अगर मैंने इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया है तो ये क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो हम ध्यान रखते हैं कि लायोफोबिक वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट जल्दी हो जाते हैं और लायोफिलिक वाले प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, ठीक है। इस बात को फोकस करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे प्रेसिपिटेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। दे आर नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होते हैं, है ना।
ये स्टेबल नहीं होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। यानी हमने इसमें कोई क्या करना होता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाना होता है, हमने मिक्स करना होता है इसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट, ठीक है। स्टेबलाइजिंग एजेंट को हमने इसमें क्या करना होता है, मिलाना होता है, जिससे कि ये स्टेबल बने रहें। दे आर इरिवर्सिबल सोल्स, तो इसलिए ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, है ना। एक बार अगर हमने बना के रख दिया है तो सॉल्वेंट और सोल्यूट यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम वो अलग नहीं होते हैं इन मेथड से, अगर इनको बना लेते हैं हम तो, राइट। तो ये थे लायोफोबिक कोलाइड्स, इसको यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब हम समझेंगे कि गोल्ड सोल का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो एक वीडियो की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड सोल को कैसे बनाया जाता है। गोल्ड सोल एक तरह का क्या है, लायोफोबिक सोल होता है, ठीक है। तो ब्रीडिंग आर्क मेथड है, ब्रीडिंग आर्क मेथड से कैसे हम इसको बनाते हैं, इसको देखेंगे आप। Briggs arc method is used for the preparation of colloidal sols of metals such as gold, silver, and platinum. In this method, the dispersion medium is placed on an ice bath. Then, 2 electrodes of the metal are placed in the dispersion medium. An electric arc is struck between these electrodes. The intense heat produced by the electric spark vaporizes the metal. These metal vapors then condense to form particles of colloidal size and form colloidal sol with the dispersion medium.